बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग आफ्टर बजट ट्रांसफ़र एक्सपेंस के ऊपर क्या इम्पेक्ट आया है, मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट आया है, क्या फ़र्दर बाइंग बनती है नहीं बनती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बजट का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है नॉन फाइलर के ऊपर। फाइलर के ऊपर नो डाउट जस्ट एफबीआर रेट, डीसी रेट्स इंक्रीज़ किए हैं, 2% से 3% आपका एफबीआर हो गया है, स्टैम्प ड्यूटी 1% से 2% पे है, बट कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया। अगर जारी सी बात है ना, देखिए अगर आप 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेट्स सपोज 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आप 5 मरला में कर रहे हैं, तो अगर पहले आप ट्रांसफर एक्सपेंस 1,25,000 रुपये पे कर रहे थे, तो अभी आप 1,60,000 रुपये ट्रांसफर एक्सपेंस पे करेंगे। 5 मरले पे मैक्सिमम भी 25 से 30,000 रुपये का इम्पैक्ट आया फाइलर के लिए। नॉन फाइलर के लिए ऑलमोस्ट 50 to 60,000 का, और 1 केनाल के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 1 लाख से 1,25,000 रुपये का इम्पैक्ट आया, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइल्स की प्राइसेस के ऊपर। चूंकि डेट मार्केट में फाइल्स के ऊपर ट्रेडिंग चल रही होती है, प्लॉट्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं चल रही होती है। प्लॉट्स जितने भी हैं फेज 6, 7, 8, 9 ऑलमोस्ट मेच्योर हो चुके हैं। तो मेच्योर होने के बाद भी इनमें करेक्शन जरूर आई है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन की, डिपेंड्स ऑन लोकेशन है, डिपेंड्स ऑन फेज है, लेकिन फाइल्स की प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिप आया है। अगर मैं बात करूं 2021-22 की, 21 की ऑलमोस्ट जो प्राइसेस जहां से स्टार्टिंग हुई थी मार्केट पॉजिटिव होनी और एक पीक प्राइस पे गई थी, तो ऑलमोस्ट आज फिर दोबारा से मार्केट तमाम डीएचएस की फाइल्स में वहीं पे ही स्टेबल है, जो कि इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग बनती है। नो डाउट ओवरसीज क्लाइंट जो है वो बहुत ज्यादा बाइंग करता है फाइल्स के अंदर, लेकिन अभी भी स्लोली बाइंग चल रही है तमाम फेजेस के अंदर फाइल्स के अंदर। चूंकि जो कि मार्केट में आपको पता है कि नेगेटिविटी जब एक क्रिएट होती है तो वो एक हद से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। जिन लोगों को आइडिया नहीं होता वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने बेड़ागर कर रख दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। लेकिन चूंकि हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, हम लोग डेली बेसिस पे डील्स कर रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, ट्रांसफर का प्रोसीजर हमारे हाथों से गुजर रहा है, तो उन बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि बजट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज 25,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए का इंक्रीज आया, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं आया। अगर मैं 2022 की बात करूं, 22 के बजट की बात करूं, तो एट टाइम पे ट्रांसफर एक्सपेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज किए थे, फिर दोबारा से डिक्रीज हुए थे। लेकिन देखिए ये चीजें सारी विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती रहती हैं। लेकिन आप जो मैक्सिमम प्राइस की बाइंग कर रहे थे, आज आप उस हिसाब से लोअर एंड पे बाइंग कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं। मैं भी तमाम डीएचएस की बात कर रहा हूं, फाइल्स की बात कर रहा हूं। प्लॉट्स को जैसा कि ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं उनमें तो जाहिर सी बात है ना, वो डीसी रेट, एफबीआर रेट आपके बहुत ज्यादा है उनमें, तो आपके ट्रांसफर एक्सपेंस प्लॉट्स के अंदर ज्यादा इंक्रीज किए हैं एज कंपेयर टू फाइल्स के अंदर। तो फाइल्स के डीएचए लाहौर को देख लें, 10 को देख लें, 13 को देख लें, डीएचए गुजरावाला को देख लें, मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो डीएचए कोयटा के ऊपर थी, तो उनमें फाइल्स के ऊपर इतने ज्यादा ट्रांसफर एक्सपेंस में इंक्रीज नहीं आया। तो इस वजह से हम लोग फाइल्स को अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है। अब अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों ने पीक प्राइस के ऊपर बाइंग की हुई है, देखिए मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में बता रहा होता हूं कि देखिए अगर आपकी पीक प्राइस की बाइंग हो चुकी हुई है तो आप बिल्कुल भी उसको डेस्परेट होकर सेल ऑफ ना करें, अपना लॉस मत करें। लेट्स सपोज अगर आप उनको बेच के किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी जाते हैं, तो जारी सी बात है ना, आपने वहां पे भी तो 2 से 3 साल की होल्डिंग करनी है, तो पहले तो आपके लॉस की रिकवरी होगी, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो बेटर यही है, डेस्परेट होकर चीज को मत सेल ऑफ करें, वेट करें, 2 साल वेट करें, साल वेट करें। जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी तो इंशाल्लाह आप ब्रेक इवन पे क्या, आप प्रॉफिट में भी जरूर जाएंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल फाइल है, चाहे वो कमर्शियल फाइल्स हैं। चूंकि मार्केट मैक्सिमम प्राइस से बहुत ज्यादा डिप पे आई हुई है रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल फाइल्स के अंदर देखें, तो प्लीज अपना लॉस मत करें, होल्ड करें, साल कर लें, मैक्सिमम 2 साल का अपने माइंड में रख लें, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में सेल जरूर करेंगे। ब्रेक इवन पे तो होंगे ही होंगे, प्लस आपको प्रॉफिट भी जरूर मिलेगा। लेकिन ओवरसीज क्लाइंट जो है ना, वो अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना, उसका कंपैरिजन वो डॉलर के साथ कर रहा होता है कि यार डॉलर, मैंने उस टाइम पे डॉलर क्या था और इस टाइम पे डॉलर क्या है। देखें, एक पहले लोगों ने प्रॉपर्टी में बाइंग की, मैक्सिमम प्राइस पे गई, अब डाउन हो गई, लोग वहां पे स्टक हो गए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लोग अदर कमोडिटीज में जाना शुरू हो गए। लोगों ने फिर क्या किया, लोगों ने गोल्ड में बाइंग शुरू कर दी, स्टॉक्स में बाइंग कर दी, उसमें भी डिप आया, डॉलर्स में बाइंग की, उसमें भी डिप आया। लेकिन अब मार्केट ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी हुई है, तो इस प्राइस पे बाइंग 100% बनती है डीएचए की फाइल्स के अंदर। प्राइवेट प्रोजेक्ट में कोई भी रिकमेंड नहीं करता, चूंकि मैं इसमें डील नहीं करता। तो इस वजह से चूंकि डीएचए की तमाम इन्वेस्टमेंट 3 to 4 इयर्स में आपको 70% गेन जरूर मिलता है, बाजुकात आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। लेट्स सपोज आज आप जिस भी डीएचए में बाइंग कर रहे हैं
2 साल के अंदर आपकी अमाउंट डबल होने के चांसेस 100% कंफर्म है। क्योंकि आगे मैं आपको फाइल की प्राइसेस का कंपैरिजन, मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस जो आज की प्राइसेस है वो आपको बताऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल 2 साल में आपकी अमाउंट डबल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर मैं बात करूं फाइल प्राइसेस के ऊपर, चूंकि मैं ओवरऑल फाइल्स को डील कर रहा हूं, डीएचए गुजरांवाला को, डीएचए कोयटा को, डीएचए लाहौर फेज 13 को, फेज 10 को, तो इस वजह से मेरी जो ज्यादा कंसंट्रेशन है, जो मैं क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन कर रहा होता हूं, वो फाइल्स के ऊपर ही कर रहा होता हूं। अब अगर हम बात करें डीएचए 13 की, डीएचए 13 से मैं स्टार्ट करता हूं, चूंकि डीएचए 13 का बैलेट 10 से पहले है, जो कि डीएचए ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया था 2019 में। उस टाइम पे जो प्राइसेस थी और आज से जो प्राइसेस थी, ये प्राइवेट डेवलपर से डीएचए ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया था, तो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डीएचए ने इस प्रोजेक्ट को 2024-25 में लोगों को डिलीवर करना था, जो कि अब थोड़ा सा ताखीर का शिकार हुआ हुआ। नो डाउट उसकी एक्सटेंशन चल रही है, डेट एक्सटेंशन हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, लेकिन देखिए आप डीएचए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरी वीडियो लेंथी जरूर होगी, लेकिन प्लीज इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आप अगर डीएचए अगर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दे, चाहे वो फेज 10 है, चाहे वो फेज 13 है, चाहे वो डीएचए कोयटा है, चाहे वो डीएचए गुजरांवाला है, तो देखिए डीएचए वहां से लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकेगा। आपकी भी लैंड हो, मेरी भी लैंड हो, देखिए मुझे तो पता है कि यार डीएचए ने यहां पे आना ही आना है, तो मैं क्यों उसको सेल करूंगा, मैं उसको होल्ड कर लूंगा। तो डीएचए कभी भी अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक कि डीएचए अपना लैंड एक्विजिशन का टारगेट अचीव नहीं कर लेता। फिर उसके बाद डीएचए अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज करेगा, फिर टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट और बैलेटिंग की तरफ जाएगा। तो जो मार्केट में रूमर है कि जी 13 की तो लैंड ही नहीं है, भाई देखें डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं, वो तमाम लैंड के एवज हैं। लैंड है तो फाइल्स हैं, अगर उसकी लैंड नहीं थी तो डीएचए उस प्रोजेक्ट को ओन ही ना करता। ये डीएचए का लाहौर में पहला फेज नहीं है ना, ये 13वां फेज है, तो इस वजह से डीएचए लाहौर फेज 13 में बाइंग बनती है और बहुत अच्छी बाइंग बनती है। उसके साथ साथ फेज 10 में भी बाइंग बनती है। फिर वही बात कि डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं वो लैंड के एवज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फेज 13 की लैंड नहीं है, फेज 10 की लैंड नहीं है। देखिए फेज 10 की भी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो बेदिया रोड से स्टार्ट होता है। अब बेदिया रोड एक छोटा सा पोर्शन तो है नहीं कि जो मैं बता दूं बेदिया रोड है। अब बेदिया रोड अगर आपको मैं छोटी सी भी बात बताऊं तो बेदिया रोड आपका आर्य बाजार से स्टार्ट हो जाता है या भट्टा चौक से स्टार्ट हो जाता है और टुवर्ड्स एंड तक, बॉर्डर तक, जो आर्मी फार्म रख बंगत है वहां तक वो सारा बेदिया रोड कंसीडर होता है। अब बेदिया रोड की अगर मैं थ्रू आउट सारे रास्ते की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर है। अब जरूरी तो नहीं है कि डीएचए फेज 10 20 से 25 किलोमीटर के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। एक छोटा सा पोर्शन है जहां से डीएचए ने एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है। उसी तरीके से फिरोजपुर रोड है। फिरोजपुर रोड आपका कलमा चौक से स्टार्ट हो जाता है और थ्रू आउट जो है ना वो हडियारा ड्रेन, काना 9 के बाद तक जो है ना वो फिरोजपुर रोड कंसीडर होता है। कसूर तक भी फिरोजपुर रोड कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से एग्जैक्ट लोकेशन डीएचए कभी भी अपनी नहीं बताता। फाइल प्राइसेस के ऊपर मैं बात करूं, डीएचए फेज 13 में आज आपको 5 मरला की अवेलेबिलिटी 27,25,000 रुपए में। फेज 13 में जस्ट एलोकेशन फाइल्स है, यहाँ पे एफिडेविट्स नहीं है, यहाँ पे जस्ट रेजिडेंशियल फाइल्स हैं, कमर्शियल फाइल्स अभी यहाँ पे नहीं है। 5 मरला फेज 13 में आपको एलोकेशन की अवेलेबिलिटी 27,25,000 रुपए में, 10 मरला आपको तकरीबन 41,50,000 रुपए में और 1 कनाल आपको 81 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। मैक्सिमम प्राइसेस की बात करूं तो 5 मरला 45 पे, 10 मरला 70 पे और 1 कनाल 1,25,00,000 रुपए पे गई थी। आप ऑलरेडी 20 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए नीचे बाय कर रहे हैं, तो आप सेफ बाइंग कर रहे हैं। अगर इससे ज्यादा लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए गिरती भी है तो डजंट मैटर, क्योंकि आप ऑलरेडी 30-40 लाख रुपए नीचे बाय कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डीएचए लाहौर फेज 10 में, तो फेज 10 में कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल फाइल है, जबकि 2 कनाल की भी एक लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी आई थी, जैसे कि मैं उस टाइम में बताता होता था, बड़ी लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी है। इस टाइम पे 2 कनाल फाइल की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है। जो भी बंदा आपको कहेगा वो आपको जस्ट प्ले कर रहा होगा आपके साथ, और पूरी मार्केट में 2 कनाल एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे नहीं है फेज 10 में। 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल की भी 8 मरला भी लिमिटेड सा था, अब वो भी अवेलेबल नहीं है। 4 मरला कमर्शियल की भी आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है फेज 10 में। प्राइसेस के ऊपर बात करें तो 5 मरला एफिडेविट आपको ऑलमोस्ट को 35 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 36 लाख में अवेलेबिलिटी होती है। 10 मरला एफिडेविट की बात करें, 10 मरला, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं कि 10 का 10 मरला बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें को खास एक डिप आया जरूर है, लेकिन उस डिप आने के बाद मार्केट 10 मरला की स्टेबल है। 5 मरला में भी डिप आया जो कि अभी भी आता जा रहा है, बट मेरे हिसाब से 5 मरला और 1 कनाल स्टेबल हो चुका हुआ है। 10 मरला थ्रू आउट पिछले 3 महीने का भी अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो 10 मरला 60 लाख रुपए से नीचे एफिडेविट नहीं गया। आज भी आपको 10 मरला एफिडेविट 60 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 58 साढ़े 58 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 1 कनाल फेज 10 की बात करूं रेजिडेंशियल की, तो एफिडेविट आपको ऑलमोस्ट कोई 94,75,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 90 लाख रुपए में मिल जाता है।
कमर्शियल की बात करूं तो 10 का कमर्शियल इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग बनती है। पहले जब मैं स्टार्टिंग की बात करूं 3 साल पहले की, तो उस टाइम पे 1 करोड़ 65 लाख रुपए का था। फिर जब डीएचए ने दोबारा से इसको मार्केट में लॉन्च किया तो उस टाइम पे 2 करोड़ 55 लाख रुपए पे दिया था। अभी आपको 1 करोड़ 71 लाख रुपए में 171 लाख में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है इस प्राइस पे भी। इससे नीचे 10 का कमर्शियल बिल्कुल भी नहीं गया। 170, 171, 172 के इन बिटवीन ही जो है ना ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और इस टाइम पे कमर्शियल की भी बहुत अच्छी बाइंग बनती है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।